सारा चितवन का। जब भगवान शिव ने तीसरा नेत्र खोला और काम पर दृष्टि पड़ी, तो दृष्टि पड़ते हुए काम जल करके भस्म हो गया। जल करके जब भस्म हो गया तो काम की पति रति रोने लगी। भगवान शंकर, मेरे पति का कोई दोष नहीं था, तुम्हारी शादी की तैयारी करवा रहे थे देवता, और देवताओं ने तुम्हारी समाधि तोड़ने के लिए भेजा, इसलिए मेरे पति ने तुमको समाधि तोड़ने के लिए भेजा। मेरे पति का कोई दोष नहीं था। भगवान शंकर ने रति को वरदान दिया कि जाओ, तुम्हारे पति आज से अनंग होंगे और तुम्हारे पति जाकर के तुम्हें द्वापर युग में मिलेंगे। बोले कब? द्वापर में कब मिलेंगे? जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, होयि हरण महामहि भारा, होयि हरण महामहि भारा, होयि हरण महामहि भारा। भगवान शंकर ने रति को आशीर्वाद दिया कि रति, ये तुम्हारा काम जल करके पति भस्म हुआ है, वो आज के बाद अनंग होगा, और द्वापर में जाकर के जब मैं, राम ने कहा कि मैं जब कृष्ण बन करके आऊंगा, तब तुम्हारा पति कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न के रूप में आएगा। बोलिए रमण बिहारी लाल की। राम जी ने आकर के निवेदन किया है भगवान शंकर से, लेकिन शिव शंकर भगवान के मन में एक गिलानी है कि इसने मेरे इष्ट को, मेरे राम की परीक्षा ली है, इसलिए मैं पार्वती के साथ भी विवाह करने वाला। तब राम जी ने आकर के कहा कि अगर तुमको मुझे अपना इष्ट मानते हो तो मेरा आदेश है कि तुम पार्वती के साथ में अपना विवाह करो। और विवाह हुआ है पार्वती और शंकर जी का। भैया समय के हिसाब से आगे चल रहा हूं, कोई बात नहीं है। कन्यादान हुआ है, बहुत बढ़िया। और भैया कन्यादान झांकी अगर भागवत में बनाई जाए तो भागवत कथा नहीं चल पाती है, और झांकी पे पैसा चढ़वे के लालच से लोग झांकियां बनाते हैं। कैसे भी झांकी पर पैसा आ जाए, कन्यादान में पैसा आ जाए, ये तरीका थोड़ा हटके है भागवत से। समझ लेना चाहिए कि 7 भामरों के साथ में पार्वती का विवाह हुआ, कन्यादान हुआ, भामरें पड़ी और बेटी विदा हुई। यहां आकर के थोड़ा रुकना है।
मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जो बेटियां घर परिवार गांव में अच्छी होती हैं और जब बेटियों की विदा होती है तो जो अच्छी बेटियां हैं उनका पिता नहीं रोता, उनकी केवल माता नहीं रोती। जब बेटी की विदा होती है तो पूरा गांव रोता है, पूरा परिवार रोता है, लेकिन रोता उस बेटी के लिए जिसने कभी चाचा को जवाब नहीं दिया हो, जिसने कभी भाई को जवाब नहीं दिया हो, जिसने परिवार की मर्यादा को तोड़ा नहीं। जब बेटी घर से विदा होती है तो पत्थर दिल भी रुक नहीं पाता। जिस पिता के पास पैसा नहीं होता, जिस पिता के पास कोई बंदोबस्त नहीं होता, वह पिता भी घाम में, धूप में, रात में, दिन में मेहनत करके सोचता है कि मेरी बेटी के पीले हाथ हो जाए,